जनसुराज के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय नारायण सिंह उर्फ पप्पू सिंह पहुंचे नगोचिया। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा बिहार की जनता के साथ मिलकर बिहार में बदलाव के लिए जनसुराज है तैयार। नगोचिया इस्माइलपुर भिट्ठा के शहीद संतोष यादव के परिजनों से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव। इस्माइलपुर भिट्ठा में शहीद के नाम से सड़क बनवाने की सरकार से की मांग। शहीद संतोष यादव को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। 26 से 28 मई तक भागलपुर जिले में आयुष्मान कार्ड के लिए लगेगा विशेष कैंप। भागलपुर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। भागलपुर जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। भवानीपुर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। थाने के सामने ही कर दिया कांड। कटघरे का दुकान तोड़कर चोरों ने कर ली चोरी। होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पीके की पार्टी जनसुराज ने बिहार में बदलाव के लिए कमर कस ली है। जनसुराज ने पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय नारायण सिंह उर्फ पप्पू सिंह को जनसुराज पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उदय नारायण सिंह पटना से पूर्णिया के लिए निकले तो जगह जगह जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी क्रम में शुक्रवार को जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय नारायण सिंह नगोचिया पहुंचे। नगोचिया पहुंचते ही जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने नए अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बिहार की जनता के साथ मिलकर जनसुराज बिहार में बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नगोचिया पहुंचने पर जनसुराज के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। आज तो मैं पूर्णिया के रास्ते में हूँ, वहाँ कार्यकर्ताओं से मेरी बैठकें हैं, लेकिन रास्ते में आप लोग इस अभिनंदन के लिए रुके हुए हैं धूप पे, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जनसुराज परिवार ने जिस विश्वास से मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस पर खड़ा उतरूं और जनसुराज को बिहार के बदलने में आगे बढ़ाऊं ताकि बिहार में बदलाव आ सके। बदलाव चाह रहे हैं क्योंकि पिछली सरकार जो नाकामी में काम की है वो तो आप लोगों के सामने ही है, और अभी हम लोग का जनसुराज जो पार्टी बुलंद कर रहे हैं प्रशांत जी, उनके आवाज में हम लोग आवाज दे करके नया बदलाव चाह रहे हैं। गुरुवार को नगोचिया इस्माइलपुर भिट्ठा के शहीद संतोष यादव का पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो सबकी आंखें नम हो गई। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर बिहार के कई बड़े बड़े नेता भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वहीं गुरुवार शाम संतोष यादव की शहादत को नमन करने और उनके परिजनों से मिलने तेजस्वी यादव भी पहुंचे। तेजस्वी यादव ने शहीद संतोष यादव को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों के हौसले को भी सलाम किया। इस्माइलपुर भिट्ठा में सड़क और अस्पताल जैसी समस्याओं को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार से शहीद संतोष यादव के नाम से गांव में सड़क और अस्पताल सहित स्मारक बनवाने की भी मांग कर दी। साथ ही शहीद के परिवार को नौकरी और सहायता राशि देने की मांग भी की। तेजस्वी यादव ने राजद कार्यकर्ताओं से कहा कि शहीद संतोष यादव के परिवार की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को हम जरूर चिट्ठी लिखेंगे, आवेदन देंगे कि इनके परिवार को अविलंब 50 लाख रुपया मिले, सड़क का निर्माण और नामकरण शहीद के नाम पे हो और इनके धर्मपत्नी को जो है सरकारी नौकरी मिले। और हम चिट्ठी लिखेंगे और आप लोगों से भी सार्वजनिक करेंगे। तो यहाँ पूरा गांव जो है, गांव का पूरा जिला नवगछिया जिला सब यहाँ उपस्थित है। भारी संख्या में लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने शहीद बड़े भाई संतोष यादव जी को लोगों ने दिया है। हम सब लोगों को उन पर गर्व है और उनकी माता, उनकी धर्मपत्नी की हिम्मत को देख के आज सब लोगों को सीखना चाहिए। स्वाभाविक है कि इतने बड़े बलिदान के बाद भी इतनी मजबूती के साथ पिताजी हो, उनकी माता हो, उनकी पत्नी हो, बड़ी भाई हो, बड़ी मजबूती के साथ खड़े, तो इससे लोगों को सीख भी लेनी चाहिए। और हम सब लोग जरूर फिर जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी, हमने अपने पार्टी के लोगों को निर्देशित किया है कि कोई भी सहयोग हो परिवार का, उसको जो है मदद करने में पीछे ना हटे, आगे रहे। भागलपुर जिले में आयुष्मान कार्ड के लिए 26 मई से 28 मई तक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर भागलपुर जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने शुक्रवार को जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि आयुष्मान कार्ड के लिए जिले भर में 3 दिवसीय विशेष कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा ताकि लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। वहीं जिलाधिकारी ने कैंप में पहुंचकर
आयुष्मान कार्ड बनवाने की लोगों से अपील भी की। जो आयुष्मान कार्ड है इसको हम लोग कैंप मोड में आम लोगों की सुविधा के लिए बनवाने का निर्णय लिया है और उसी की शुरुआत के लिए हम लोगों ने अभी प्रखंड स्तर के समस्त अधिकारियों से वहाँ स्पेशल खास करके और इसमें निर्देश दिया गया है कि हम लोग 26, 27 और 28 तारीख को मास मोड में कैंप लगाएंगे और एक पंचायत में हमारा जो कैंप होगा 6 से 7 जगहों पे होगा। उसमें आम जनों से ये अनुरोध है कि किनका नाम आयुष्मान कार्ड में है, जिनका नाम भी आयुष्मान कार्ड में है, वे सभी लोग आए वहाँ पे और अपने हाथ को अच्छे से साफ करके आए, क्योंकि हम प्रिंट होता है और हम प्रिंट के बाद उनका जो ID जनरेट होगा और हम उनको आयुष्मान कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड के लिए उनको नंबर भी मिल जाएगा ताकि कभी बाद में उनको असुविधा नहीं होगी। और इसका सबसे बड़ा लाभ है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है। जैसे आप और हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें पैसा पे करना पड़ता है प्राइवेट कंपनी को 40,000, 50,000, 60,000 और भी ज़्यादा। और ये सरकार ने जो इंश्योरेंस दिया है ये मुफ्त का इंश्योरेंस है, आपको कोई पैसा पे नहीं करना है और आप प्रति व्यक्ति इलाज के लिए देश के किसी भी कोने में जाकर आप 5 लाख रुपए तक का इलाज में करा सकते हैं। तो ये आम लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधाजनक चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम आम जनों से अनुरोध करें कि 26, 27 और 28 का जो कैंप लगेगा तो हमारे विभिन्न स्थलों पे पंचायतों में कैंप में जाकर के अपना कार्य कराएंगे। वहीं निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर शुक्रवार को भागलपुर जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें मतदान केंद्रों की व्यवस्था, पुलिस बलों की ठहराव की योजना, संख्या के अनुसार मतदाताओं के मतदान केंद्रों के पुनर्संयोजन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। अभी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होना है उसमें कई तैयारियों को हम लोगों को काफी रूप से करना है। जैसे सभी बूथ पर जो फैसिलिटीज है वैसे फैसिलिटीज है, उसके बाद जो हमारा आवासन है, हल्का आवासन है, उसमें किसी बूथ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। बूथ पे यदि नंबर ऑफ वोटर्स ज़्यादा हैं तो हमें उसको एडिशन तो नहीं करना है, बगल में बूथ पे साइन तो नहीं करना है। तो इन सारी बिंदुओं के और भी जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है उसी का अनुपालन के लिए सभी। वहीं भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH 31 चौक के पास गुरुवार की रात चोरों ने थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर ही कांड कर दिया। नैनपुर के रहने वाले कार्य यादव के कटकड़े के दुकान को तोड़कर उसके सामानों की चोरी कर ली। सुबह जब वह दुकान पहुंचा तो उसे पता चला। ऐसा कहा जा रहा है कि नैनपुर का NH 31 चौक इन दिनों स्मैकर और गंजरियों का अड्डा बना हुआ है, जिसकी वजह से चोरी की घटनाएं हो रही है और पास में ही थाना होने के बावजूद भी पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। दुकान चोरी हो गया। किसका दुकान है? मेरा दुकान। क्या सब बेचते हैं दुकान में? दुकान में किराना का सामान। कैसे पता चला कि यहाँ चोरी हुआ है? हमारे सुबह देखे तक टूटा हुआ दुकान टूटा हुआ। किस तरफ से टूटा है? पश्चिम साइड से। चोर कहाँ का हो सकता है? चोर घूमने का। चोरी करने का उद्देश्य क्यों चोरी करता है दुकान में? कोई स्मैकर सर है। क्या नुकसान हुआ आपको? जिसमें गल्ला में पैसा था, सामान सब चोरी हुआ। कितना रुपया हो सकता है? गल्ला में 1000-1200 रुपया होगा। इससे पहले भी चोरी हुआ है? नहीं, दुकान पर चोरी नहीं हुआ। दूसरे दुकान में बगल में चोरी बहुत चोरी हुआ। लगातार चोरी हो रहा है क्या? चोरी हो रहा है।